हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग को जैसा कि पता है, मेरा यूट्यूब चैनल का नेम चेंज हो गया है। अब नया नाम है एस्पिरेंट्स लाइफ नाम हो गया है। मोटिवेशनल कॉर्नर पहले था। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ कर आ गई हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए। आज सुबह मैं लेट से जगी थी, 6:30 बजे से मेरा दिनचर्या आज शुरू हुआ था। क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं अच्छे से शूट कर पा रही हूँ और मैं अच्छे से स्टडी भी नहीं अभी कर पा रही हूँ। तो जो भी मेरा स्टडी हुआ है मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। आज तो मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो मैंने सोचा चलो वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और इसको वीडियो डालने के बाद अब देखिए कब वीडियो फिर मैं डालती हूँ पता नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो मैं सबसे पहले सारा काम करूँगी, क्योंकि सुबह में थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा था, इसी वजह से मैंने सारा काम सबसे पहले किया है। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ठीक किया, उसके बाद झाड़ू दिया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन क्लीन करने के लिए। गाइस, सबका मतलब जो भी तबीयत ख़राब हो मतलब जो भी घर में अकेले रहते हो उनको पता होगा कि कुछ भी हो रहा हो, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, घर का काम करना ही पड़ता है। आपका स्टडी है तो करना ही पड़ेगा। जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए भी है कि स्टडी आपको रेगुलर बेसिस पे कम से कम 5 से 6 आवर करना ही पड़ेगा। तो मेरा तो स्टडी वैसे ही होता है, या दवा खा के हो या कैसे भी हो, डेली स्टडी होना ही है, डेली क्लासेस लेने जाना ही है। तो मेरा किचन तो क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाकर मुझे दवाई लेना था। तो मैं यहाँ पे रोटी और भुजिया बना रही हूँ। मैं चावल आज नहीं खाऊंगी, चावल मैं खा ही नहीं रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है इसी वजह से। तो मैं रोटी और यहाँ पे भुजिया बनाऊँगी अपने लिए, और इसके बाद फिर मैं खाना खा के दवाई लूँगी। अभी तो पहले स्नान भी करना है। तो चलिए खाना बनाने के बाद मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खाना मेरा यहाँ रेडी हो गया है। और मैंने सोचा चलो अभी ठीक लग रहा है तबीयत, तो मैं यहाँ पे एक से मतलब पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे बुक स्टडी किया हुआ है अर्थशास्त्र का, क्लास 9 का बुक है ये, और ये NCERT का बुक है। तो इसमें मैंने पहला चैप्टर का स्टडी किया है। पालमपुर गांव की कहानी है ये एक, मतलब गांव में कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि क्या क्या मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं सिंचाई वगैरह में, इसके कृषि के क्षेत्र में, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं NCERT उनको पता होगा। तो गाइस, मेरा तो ये पहला चैप्टर एक ही बार में ख़त्म हो गया। मैंने इसे ज़्यादा मतलब 2 सेगमेंट्स में नहीं बांटा था, मैंने इसे 1 ही सेगमेंट्स में स्टडी किया है। गाइस देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे अगर डेली स्टडी करते हैं कम से कम 5 से 6 आवर, मैं नहीं कहती हूँ कि कम 12 घंटा पढ़िए या 14 घंटा पढ़िए, जिनसे जितना पढ़ाई होता है वो करते हैं। मुझसे अगर मैं डेली बेसिस करूँ तो मुझे लगभग 5 से 6 घंटे मैं डेली पढ़ लेती हूँ। वैसे तो ब्लॉग में बहुत सारा में बोला जाता है 12 घंटा, 12 घंटा कोई स्टडी नहीं करते। हाँ, ब्लॉग 12 घंटा का शूट होता है, लेकिन 12 घंटा स्टडी किसी का नहीं होता। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनका स्टडी 6 से 7 घंटे का ही रहता है। लेकिन जो हम लोग पूरे दिन का ब्लॉग शूट करते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं कि मैंने 12 घंटे का स्टडी ब्लॉग है ये। तो उसमें आपका जो रोज़मर्रा का भी तो काम होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया बर्तन वगैरह या खाना वगैरह बन रहा है, या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हो उसका भी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है वो लोग प्लीज़ इतना टेंशन ना लें कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए या कितने घंटे सोने चाहिए। आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए आप। तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टडी हो गया है। तो मैं आ गई यहाँ पे पोछा देने के लिए, क्योंकि घर क्लीन रखना, मैं बार बार कहती हूँ पुट्टू है तो बहुत ज़्यादा घर गंदा करता है, इसी वजह से मुझे पोछा देना पड़ता है मजबूरन। तो फिर पोछा देने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के बाद मैं खाना खाऊँगी। तो मैं यहाँ पे स्नान करके आ गई हूँ। तो चलते हैं खाना खाने और फिर मेडिसिन लेकर फिर से स्टडी करने। तो मेरा रोटी भुजिया और सलाद है। चलिए, जिनको जिनको खाना सब आ जाइए। तो मेरा खाना हो गया है, स्नान हो गया, और फिर से मैं आ गई स्टडी करने के लिए। ये बुक मैंने इसके पहले वीडियो में भी पढ़ी हूँ, भारत का संविधान, जो कि आपका क्लास 11th का बुक है ये। गाइस, आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो इस बुक को पढ़ रहे होंगे।
तो गाइज जब आप फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो ये बुक थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। इसका जो वर्ड है ना थोड़ा सा हार्ड वर्ड में दिया गया है, तो कभी कभी आप जब कोई भी न्यूज़ पेरेंट्स वो सब पढ़ेंगे तो उनको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आने वाला है। लेकिन हाँ, सेकेंड टाइम जब जैसे ही आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा ये चैप्टर है कार्यपालिका का। इसके पहले मैंने चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ा था, तो मेरा ये चैप्टर कार्यपालिका का है। तो मैं इसी को आज ख़त्म करूँगी। इससे मैंने 2 सेगमेंट्स में बांटा था, क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि चुनाव और प्रतिनिधित्व का जो चैप्टर था बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन वो इतना लंबा नहीं था, इसी वजह से मैंने 2 चैप्टर में से बांटा था। तो यहाँ पे देख सकते थे आप लोग, मैं यहाँ से उठ के गई थी थोड़ा घूमने वगैरह, चाय वगैरह लेने के लिए। उसके बाद फिर से मैं आ गई यहाँ पर स्टडी करने के लिए, क्योंकि स्टडी मुझे ये बुक ख़त्म करना था। उसके बाद फिर मुझे जाना भी था कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो इसी वजह से मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। तो गाइज़ कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप लोग पढ़िएगा लेकिन समझ नहीं आएगा, लेकिन अब जब आप सेकेंड टाइम इस बुक को पढ़िएगा, क्लास 11 का थोड़ा स्टैंडर्ड है, मतलब अब स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब 2 बार आप पढ़ते हैं दोबारा तो आपको समझ में आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी बुक तो मुझे पॉलिटी का बुक समझ में ही नहीं आता, हालांकि पॉलिटी मुझे समझ में ही नहीं आता था। इसी वजह से मेरा ऑप्शनल है जो हिस्ट्री है, अगर मुझे पॉलिटी समझ में आता तो मेरा पॉलिटी ऑप्शनल रहता, लेकिन स्टार्टिंग से ही मुझे समझ नहीं आ रहा था। और स्टडी वगैरह होने के बाद जब मैं लौट कर आई जॉब से, कोचिंग से, तो नाइट में मैं फिर यहाँ पे मुझे नोट्स बनाने थे। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 ही पेज बनाई हूँ मैं यहाँ पे नोट्स। क्या होता है जब आप कछुआ का चाल ही चलते हो, धीरे 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 करते करते बहुत सारे नोट्स बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादा वर्डन लेके नहीं पढ़ती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ। एक टारगेट फिक्स रहता है कि आपको इतना करना है, मैं उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे 2 पेज नोट्स बनाना था इग्नू के बुक से। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इग्नू के बुक से नोट्स बना रही हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे 2 ही पेज ही नोट्स बनाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं बनाऊँगी ही नहीं। मुझे जो चैप्टर पढ़ना रहता है उसी को मैं पढ़ती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो सेम ही चैप्टर को बताती हूँ। मेरा जब ब्लॉग नहीं शूट होता है उस दिन मैं किसी और बुक को पढ़ती हूँ, और जब ब्लॉग शूट करती हूँ तो उस दिन मेरा कोई और बुक रहता है। सब एक टारगेट फिक्स होता है कि मुझे ये टाइम ये पढ़ना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मैं नोट्स बनाने के बाद फिर खाना खाकर सोने चले गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।